करोड़ है। बीएमसी का स्कूल, आरोग्य, रोड, इन सभी पर पैसा खर्च होता है। हर साल बजट की रकम बढ़ती रहती है। पिछले साल बीएमसी का बजट जो था वो 36,000 करोड़ का था। बीएमसी के बजट के मुद्दे पर पूर्व नगर सेवक और एक्सपर्ट संदीप देशपांडे से मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने बात की है, सुनिए। मुंबई महानगर पालिका के जल्द ही इलेक्शन होने वाले। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए संदीप देशपांडे हैं, एक्सपर्ट हैं, पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं और बीएमसी का उनका बड़ा ही पूरा अभ्यास है और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये बजट होता है और यह बजट का किस तरह से बजट जो डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। संदीप जी, जो बजट है बीएमसी का बजट बहुत मतलब 8 राज्यों के बराबर का बजट है ऐसा कहा जाता है। ये तो ये क्या बजट है, ये कितना बजट है? देखिए, ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका वन ऑफ द रिचेस्ट, जिसको कहते हैं एशिया की महानगर पालिका है। उनका जो बजट ये साल जो हुआ है अराउंड 46,000 करोड़ के आसपास का बजट है। मुंबई महानगर पालिका का आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो एक तो होता है जो बजट जो पेश किया जाता है कमिश्नर की ओर से, और दूसरा होता है एक्चुअल एक्सपेंस। मतलब अगर लास्ट टाइम भी जो था कि 38,000 करोड़ का बजट दिया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस आप देखेंगे तो वो 38,000 करोड़ तक गए नहीं, पहुंच नहीं पाए, एक्सपेंस पहुंच नहीं पाया उनका। इसके बहुत सारे रीजंस है कि जो टैक्स कलेक्शन जो बजट में दिया गया था, टारगेटेड टैक्स कलेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स का हो या वाटर टैक्सेस का हो या बाकी टैक्सेस का हो, वो उस टारगेट तक वो पहुंच नहीं पाए। दूसरी बात है कि महानगर पालिका के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले ऑक्ट्राई की वजह से आता था वो तकरीबन 6,500 करोड़ तक का आता था, लेकिन अभी वो पैसा पूरा हमें नहीं मिल रहा है। और जो जीएसटी पेंडिंग है राज्य सरकार की ओर से, वो भी तकरीबन 3,500-4,000 करोड़ का जीएसटी जो अभी लगा है, उसमें से जो शेयर बीएमसी को मिलना चाहिए वो भी 3,500-4,000 करोड़ के ऊपर का शेयर पेंडिंग है। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो उनका टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंस में बीएमसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। उसमें देखेंगे जो रोड्स के थे, सीसी रोड्स बनाने के लिए, उसके लिए तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का जो बजट एलोकेशन नहीं हुआ था, लेकिन 10,000 करोड़ के आसपास की जो है वर्क ऑर्डर्स दी गई थी लोगों को, लेकिन वो भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक मिथ है कि भाई बीएमसी के पास 40,000-45,000 करोड़ के एफडीज है, पर वो जो एफडीज है जो लोगों को लगता है कि बीएमसी का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट नहीं है। 45,000 करोड़ के जो एफडीज है वो जो कॉन्ट्रैक्टर के ईएमडीज होते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जिसको कहते हैं, वो ईएमडीज है। वो मतलब वो पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टर वो जब काम कंप्लीट करता है तो उसको देना है, वो पैसा वापस देना है। तो उस समय तक वो एफडी है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है बीएमसी का। 1 लाख करोड़ एफडी ऐसा कहा जाता है। नहीं, मैंने वही बताया कि ये जो एफडीज है ये कोई बीएमसी का प्रॉफिट नहीं है। ये अलग अलग इससे अभी लोगों को पेंशन्स देना है तो उसके लिए एक अमाउंट साइड में रखी जाती है बीएमसी की। जब लोग रिटायर होते हैं तो उनको एक पेंशन देना होता है, या उनका जो ग्रेचुइटी होती है, वो सब चीज़ें देनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो एफडीज बताए जाते हैं वो पूरे महानगर पालिका के कोई इनकम नहीं है वो महापालिका का, बल्कि वो लोगों को वापस देना है आपको पैसा। तब तक वो आपके कस्टडी में पैसा है, बस इतना आप कह सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट आता है वो आपका है, लेकिन वो जो मुद्दल है वो अमाउंट आपकी नहीं है। ये बात बहुत साफ तौर पे लोगों को कही जाती है। अभी इस बार जो आरोग्य का बजट है वो तकरीबन 2,800 करोड़ के से 3,000 करोड़ के आसपास का आरोग्य का बजट है। ये जो बजट जो है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? मतलब कौन से डिपार्टमेंट, क्या क्या इसके मतलब रास्ते, मतलब पैसा खर्चा होने के? देखिए, ऐसा होता है कि बजट बनाने की जो शुरुआत है वो अक्टूबर-नवंबर से चालू होती है। अक्टूबर-नवंबर में सभी डिपार्टमेंट्स को ये इत्तला की जाती है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है या आने वाले साल में वो क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आरोग्य विभाग है तो आरोग्य विभाग को समझो नई मशीनरी चाहिए,
समझो एमआरआई की मशीन चाहिए या उनके हॉस्पिटल्स के लिए कुछ शेड्यूल्ड, जिसको अभी बीएमसी ने एक पॉलिसी जाहिर की थी, 0 प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी। तो मतलब कोई दवा आपको, सभी दवा महानगर पालिका की ओर से मुफ्त में मिलेंगे, एक 0 प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी चालू की थी। तो उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं। उसके बाद जो चीफ अकाउंटेंट होते हैं, सीए जिसको कहते हैं, वो टैक्स कलेक्शन के बारे में, फिर उसके ऊपर वो बजट तैयार होता है। तो इस बार जो है आरोग्य के लिए तकरीबन 3000 करोड़ का बजट दिया गया था। इसे आप देखे जाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंस में लास्ट टाइम आपने देखा रहेगा तो 350 करोड़ तक के पैसे खर्च ही नहीं हो पाए, वो पेंडिंग रहे महापालिका की। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षण ये महानगर पालिका का एक कंपलसरी ड्यूटी है। जो महानगर पालिका में 10 ड्यूटी है जो कंपलसरी महानगर पालिका को करनी है। उसमें प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, मतलब 5th तक का पढ़ाई कंपलसरी लोगों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। ये महानगर पालिका के कंपलसरी जो ड्यूटीज है। मुंबई में बेमौसम बारिश की दस्तक के बाद में बीएमसी ने जर्जर इमारतों को खाली पड़ने का फरमान भी जारी कर दिया है, यानी कि उन्हें खाली कराया जा रहा है। हालांकि लेकिन इस फरमान की आड़ में बीएमसी ने उन इमारतों को भी नोटिस थमा दिए जो इमारतें बेहतर हालात में हैं। ऐसा मुंबई के शफी मेंशन इमारत के लोगों का कहना है। मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी ने उन लोगों से भी बात की है। उनका कहना यह है कि बीएमसी यहां तैयारियों का हवाला तो दे रही है, अब बारिश शुरू हो जाएगी, मुंबई के वही हालात होंगे, जगह जगह पानी भर जाएगा, लोगों को परेशानी होगी। जर्जर इमारतों को खाली करना था, लेकिन लोगों का दावा यह कि जो इमारत ठीक है वहां भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मुंबई के इरला इलाके में है, इरला मार्केट में है, जो सांता क्रूज इलाके में है। आप देखिए कि बीएमसी ने जो है हर साल जो है बारिश से पहले जो है जो इमारतें खस्ता हाल रहती हैं उनको नोटिस जारी करती है। लेकिन इस खस्ता हाल इमारत और नोटिस जारी किए जाने के पीछे एक खेल भी खेला जाता है बीएमसी के ज़रिए कि जो बेहतर इमारतें होती हैं उन इमारतों के टेनेंट को भी जो है बाहर निकालने के लिए बीएमसी तैयार रहती है। तो कुछ ऐसा ही इस बिल्डिंग के, शफी मेंशन नाम है इस बिल्डिंग का, और इस बिल्डिंग के लोगों के साथ भी यही हुआ है। जिसके बाद ये जो टेनेंट है ये बीएमसी के विरोध में उतर आए हैं कि भाई अगर हमारी बिल्डिंग सही है, बेहतर है, तो बीएमसी को आखिर ज़रूरत क्या पड़ी कि हमारी बिल्डिंग के या हमसे जो है बिल्डिंग छीनने की या हमारे घर हमसे खाली करने की। हमारे साथ ये इस बिल्डिंग के शफी मेंशन के ही टेनेंट मौजूद है, रहवासी। इशू क्या है, दिक्कत क्या है कि आप लोगों को ऐसा करना पड़ा? देखिए, ये बिल्डिंग की आप देखो सिचुएशन और कंडीशन इतना मजबूत है कि 3 माले की इमारत है और इतना मजबूत है कि पूछो मत। और यहीं पे आगे बीएमसी का ऑफिस है, उसके बाजू में शॉपर्स पॉइंट करके एक शॉपिंग मॉल है, उसके बाजू में आप देखेंगे इतना बिल्डिंग का हालत खराब है, लेकिन वहाँ नोटिस देने के लिए टाइम नहीं है। तो मतलब आपको क्या बीएमसी ने नोटिस दिया है कि बिल्डिंग आपकी खराब हालत में हो? बीएमसी ने पहला नोटिस भी दिया था, हमने उसका जवाब भी दिया है, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट आया है, प्लस आपको मैं अभी विजेटीआई का रिपोर्ट देता हूँ। आप रिपोर्ट कहाँ है विजेटीआई की? तो ये देखिए, ये सारे लोग जो है इसी बिल्डिंग के लोग हैं। हमारे साथ जो बैठे, क्या दिक्कत क्या है आपको, क्या परेशानी आप? बिल्डिंग तो उस कंडीशन में है नहीं जिस कंडीशन में लोग बता रहे हैं। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी कंडीशन में, और हमारे को जो नोटिस आई थी उसके अगेंस्ट में हमने ऑडिट भी कराया, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट भी कराया, जिससे हमारी बिल्डिंग फिट और फाइन है, जिसमें कोई वो है नहीं। देखो ये बीएमसी क्यों इस बात को लेकर आमादा है कि खस्ता हाल हो गई है आपकी बिल्डिंग, निकलो भागो? नहीं, ऊपर से प्रेशर है या क्या चल रहा है? से मतलब क्या दिक्कत, बिल्डर की लैंडलॉर्ड की तरफ से होगा, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अब हम लोग को तो कोई सामने आता नहीं। रीडेवलप के लिए तो हम भी तैयार है, अगर खुल के हमारे सामने आके बात करें तो हम रीडेवलपमेंट के लिए तो तैयार है, हम कहाँ इनकार करें उस चीज़। आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि आपकी बिल्डिंग बेहतर है, वो रिपोर्ट बताइए कहाँ है जिसमें ये कहा है कि बिल्डिंग बेहतर है? विजेटीआई का रिपोर्ट है, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो चुका है, बार बार हम लोग ने ऑडिट रिपोर्ट निकाला है कि बिल्डिंग की कंडीशन और पोजीशन बहुत ही मजबूत है। ऐसा नहीं कि खाली मुंह से ओरली बोल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया बीएमसी ऑफिस है, उसके थोड़े ही दूर में, ये तो बहुत दूर है, उसके बाजू में जो बिल्डिंग है वो इतना कमजोर हो चुका है कि ऐसा लगता है अभी गिर जाएगा, लेकिन वो प्राइम नहीं है ना, ये प्राइम प्रॉपर्टी है।